जय हिंद जी। RTV1 देख रहे प्यारे साथ दर्शकों, अज सब नूं पता है भी ईद का त्यौहार है। ईद दियां साडे चैनल वालों ते मेरे वालों सारे देश वासियों नूं लख लख बधाइयां होवे। ते इस ईद के मौके ते असीं एक विशेष प्रोग्राम करन जा रहे हैं। साडे नाल इस वेले मौजूद हैं ईद के मौके ते मौलवी सैयद अजहर हसन, इमाम जामा मस्जिद रोपड़। तो थोड़ा स्वागत है जी साडे इस चैनल दे विच। शुक्रिया, थैंक यू। तो पहले तो तुसीं अज दे दिहाड़े ते जो दर्शकों नूं ईद की जिहड़ी मुबारकबाद देना चाहुंदे हो वो दे सकते हैं। सबसे पहले मैं RTV1 चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाकर बोलने का मौका दिया। आज ईद उल फितर का त्यौहार है और सबसे पहले मैं जामा मस्जिद रोपड़ का इमाम होने के हैसियत से अपनी तरफ से और मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी के तमाम ओहदेदारों की तरफ से और शहर रोपड़ के तमाम मुसलमानों की तरफ से सारे देशवासियों को दिल की गहराइयों के साथ ईद की मुबारकबाद देता हूं। आज हमने ईद का त्यौहार बड़ी सादगी के साथ मनाया क्योंकि आज हमारा देश कोरोना महामारी से गुज़र रहा है। बड़ी संख्या में हमारे देश के अंदर लोग इस मौत के मुंह के अंदर जा रहे हैं और बड़े स्तर के ऊपर कारोबार प्रभावित हो रहे हैं। लॉकडाउन और कर्फ्यू सरकार ने जो लगाया है तो इसकी वजह से कमज़ोर तबके के लोग, मज़दूर और बेसहारा लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, यहाँ तक कि जी उनको खाने के लाले पड़ रहे हैं। धन्यवाद जी, आपने जानकारी जी जिहड़ी दित्ती है। क्योंकि मैं देशवासियों नूं मैं बड़ी खुशी की गल है भी तुहाडा जिहड़ा त्यौहार है जिन्हों कि अज बहुत सारे मुसलमान भाईचारा इकट्ठा होकर मनाया जाता सीगा, लेकिन तुहानूं अज दक्षणा सीगियां सरकार दियां और कोरोना महामारी जिहड़ी फैली हुई है इनू मद्देनज़र रखते हुए तुसीं उन्हां दी पालना की है। मैं बता देना चाहता हूं कि कोरोना महामारी जो देश के अंदर तेज़ी के साथ फैल रही है, इसी को हमने सामने रखते हुए बड़ी सादगी के साथ ईद का त्यौहार मनाया। क्योंकि पवित्र कुरान शरीफ के अंदर भी अल्लाह ने फरमाया वला तुल्कू बिअयदीकुम इलत तहलुका, कि अपनी जान को जानबूझकर हलाकत में मत डालो। क्योंकि अगर हम कोरोना महामारी से बचने के उपाय जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की है उसको फॉलो ना करते तो इसके अंदर हमारा पूरे देश की जनता का नुकसान होता। इसीलिए हमने इस कल्याण को सामने रखते हुए, इस भलाई को देश की सामने रखते हुए कि लोग इस बीमारी से प्रभावित ना हो, हमने अपनी तमाम खुशियों को जो है वो पामाल कर दिया। मौलवी जी मैं बात बता रहा हूँ कि आप लोग रोपड़ में रहते हो और मुसलमान भाईचारा यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। पहले भी आप यहाँ पर मनाते थे, ईद का त्यौहार मनाते थे, तो जो पहले की और अब के क्या फ़र्क है? पहले हमारे जो मुस्लिम भाईचारा है, मुस्लिम भाईचारे के अंदर मुस्लिम धर्म के प्रति जागरूकता नहीं थी, लेकिन अब खुदा का शुक्र है कि मुस्लिम जो है वो जाग चुका है अपने धर्म के प्रति। उनको अपने धर्म के साथ जो है वो नॉलेज है, उससे प्यार है, तो इसलिए लोग जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और अपने धर्म के प्रति जो उनके नियम हैं उसके ऊपर अमल करते जा रहे हैं। पहले जागरूकता की कमी थी और अब जागरूकता की कमी नहीं है, इसलिए धर्म के साथ लोग जो है वो जुड़ रहे हैं, नमाज के पाबंद और बुराइयों को छोड़ रहे हैं और अल्लाह की जो फरमाबरदारी करने वाले काम हैं उनको कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात ये बताइए कि जैसे ये ईद का त्यौहार जो मनाया जाता है ये कितनी तरह का त्यौहार होता है? बग्गा जी, ये एक ही तरह का त्यौहार होता है, कई तरह का त्यौहार नहीं होता। जिवें कहते बकर ईद है जी, दूजी ईद है जी, इदां दा कुछ होंदा? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ईद का जो इतिहास है वो अलग है और बकरा ईद का त्यौहार इतिहास जो है वो अलग है। ईद का त्यौहार ये है, इसका पिछोकड़ और इतिहास ये है कि ईद से एक महीने पहले ईद से पहले एक महीने तक मुसलमान रमज़ान के महीने के अंदर रोज़ा रखते हैं और एक महीने तक जो आदमी रोज़ा रखेगा, रोज़े का मतलब यह है कि आदमी सुबह से लगाकर शाम तक भूखा रहता है, कुछ खाता पीता नहीं। इसलिए इतनी बड़ी तपस्या करने के बाद उसको अल्लाह की तरफ से ईद के दिन रोज़ा रखने का इनाम मिलता है। ये जो जैसे आज एक महीना पहले रखा गया था? नहीं, ये कल ही ख़त्म हुए। एक महीने तक मुसलमान रोज़ा रखते हैं तो उसका इनाम मिलता है। यानी जिससे मज़दूर कोई मज़दूरी करता है एक महीने बाद उसको तनख्वाह मिलती है, तो ऐसे ही अल्लाह की तरफ से जो आदमी एक महीने तक रमज़ान के महीने में रोज़ा रखता है 30 दिन तक, तो उसको ईद के दिन
पाप अक्षमा के रूप में ये इनाम मिलता है। यानी कि कहने का मतलब ये है जिसे ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਈ यानी कि एक आस्था है, एक जी आस्था है ना। हाँ जी, हाँ जी। ये तो है नहीं भी इनाम थोड़े बंदे देंगे उन्होंने आके नहीं, इनाम असल में ऐसा है ना, जैसे कोई आदमी किसी जेल के अंदर जो है वो है और उसको सरकार ये कह दे कि हमने रिहा कर दिया, अच्छी उसके कार्यकारी को देखकर। हाँ जी, हाँ जी। इसी तरह जो आदमी क्योंकि रमज़ान में जो रोज़ा रखते हैं, रोज़ा का बहुत महत्व है। रोज़ा इसलिए रखा जाता है कि आदमी जो है वो बुराई से बचे और नेकी के काम करे, क्योंकि जब आदमी रोज़ा रखेगा, भूखा रहेगा, जो आदमी भूखा होता है वो कभी पाप नहीं कर सकता, गुनाह नहीं कर सकता। जिस आदमी का पेट भरा हुआ होगा खाने से, वही आदमी गुनाह कर सकता है, क्योंकि जो आदमी रोज़ा रखता है तो रोज़ा रखने की हालत में बात करना, चलना फिरना, काम करना मुश्किल हो जाता है। तो रोज़ा मुसलमानों के ऊपर अल्लाह ने इसीलिए फ़र्ज़ किया है ताकि लोग बुराइयों को छोड़ें और नेक काम करें और अपने अल्लाह की तरफ उसका जो है वो ध्यान हो जाए। जी, अभी जैसे आप पंजाब में रह रहे हो तो यहाँ पर तो आपको हर धर्म का सत्कार करना पड़ता है और आपके धर्म का भी सत्कार किया जाता है। जैसे सिखों के साथ भी आप मिलते हैं, हिंदुओं के साथ भी मिलाते हैं। तो क्या ईद, जब आपकी ईद होती है तो हिंदू सिख भाईचारा सारे आपको मुबारकबाद देते हैं? बग्गा जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल किया। मुझे भी पंजाब के अंदर आए हुए तकरीबन 30 साल का अरसा हो चुका है और मैं वैसे यूपी से बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर से। लेकिन जब से हम पंजाब के अंदर आए हैं तो पंजाब के लोगों की जो प्यार मोहब्बत और मानवता की जो बात है हमने कहीं और बहुत ही कम देखी। पूरे हिंदुस्तान में बहुत कम है। यहाँ लोगों के अंदर सेवा भावना है, प्यार प्रेम आपसी भाईचारा बहुत ही ज़्यादा है। लोगों की खिदमत करने का बड़ा मतलब ये है कि भाव है। तो कोई भी धर्म हो वो प्यार मोहब्बत और प्रेम शांति के साथ रहना सिखाता है। आप जो है ना वो सिख मज़हब के अंदर आ जाओ, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजिया, कौन भले कौन बंदे। ऐसे ही आप हिंदू धर्म के अंदर आ जाओ, उसका जो है वो पैगाम, उसका संदेश भी है वो प्यार और प्रेम का। यानी हर धर्म जो है वो इंसान को प्रेम का और भाईचारे का, मेल मिलाप का संदेश देता है। जी जी जी। कोई धर्म जो है वो नफरत का जो है वो इजाज़त नहीं देता, बल्कि प्रेम का। पर मौलवी जी ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਦੂਜੀ ਤੇ ਆਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਕਾਲ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ नहीं होना चाहिए। देखो, धर्म के प्रति कोई आदमी अगर नफरत करता है या धर्म के मानने वालों या धर्म में विश्वास रखने वालों के प्रति कोई आदमी नफरत करता है तो ये गलत है, क्योंकि कोई भी धर्म जो है वो नफरत नहीं सिखाता। और मज़हब इस्लाम तो जो है ना वो सारे धर्मों का और धर्मों के मानने वालों का, उनके अनुयायियों का सत्कार करने का जो है वो पैगाम देता है। सरकार की ओर से जैसे सरकार वालों ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੇ ਮਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। भेदभाव का रवैया किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, ना मज़हब के साथ, ना मज़हब के मानने वालों के साथ और ना आम जनता के साथ कोई भी। पर दूजी गल मैं दर्शकों को भी दसना चाहना, दर्शकों भी अज जिहड़ा ईद का त्यौहार सीगा, मैं भी 20-25 सालों तो मेरा जो राबता है ईद के नाल भी राबता रहिंदा है। हर मुसलमानों के हर त्यौहार दे विच असीं शिरकत करते हैं, शामिल होंदे हैं। पर लेकिन जिहड़ा इस बारी इन्हां वल्लों बिल्कुल अड़ियल रवैया नहीं किया गया कि उन्होंने ईद का त्यौहार जो इकट्ठे होकर मनाना है। लेकिन जो प्रशासन की जी गल मनी है, तुहानूं पता है भी पिछे काशी दे विच भी कितना इकट्ठ होया सीगा, कुंभ का मेला सीगा, तो क्या लगता उन्होंने नतीजे हुण निकल रहे हैं? देखो, ऐसा है, ये बीमारी जो फैल रही है, सबसे पहले जब ये फरवरी पिछले साल ये शुरू हुआ इस बीमारी का मामला, तो उस वक्त जो है ना वो दिल्ली के अंदर जो मरकज़ है, तबलीगी मरकज़ है जमात का, तो उसके बारे में लोगों ने कहा कि वहाँ जो आदमी जमा थे तो उसकी वजह से ये बीमारी फैली और उसको बदनाम किया। वहाँ के जो हेड थे मौलाना साहब, उनको भी जो है वो बदनाम किया और उनके खिलाफ FIR भी हुई। हालांकि पुलिस अगर चाहती तो सब कुछ कर सकती थी, उनके पास पावर होती है। लेकिन अफसोस की बात है कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया जमात वालों को, तो जजों ने उनको बिल्कुल जो है वो रिहा कर दिया और वो अपने घरों में पहुंच गए। यानी उनका कोई कसूर नहीं था। उन्होंने जजों ने बल्कि फटकार लगाई पुलिस को भी, जिन लोगों ने उनके ऊपर जो है वो बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि हिंदुस्तान के अंदर जो कुंभ का सबसे बड़ा मेला लगता है, वहाँ जो है वो 31 लाख आदमी जमा हुए
और वो गंगा स्नान उन लोगों ने किया, और उस स्नान की वजह से भी बहुत जो है ना वो स्टेट के अंदर क्या पूरे देश के अंदर जो है ना वो कोरोना महामारी फैली। पानी के जरिए और भी ज़्यादा जहर पैदा होता है, बीमारी पैदा होती है। लेकिन अफसोस की बात है कि किसी भी मीडिया वाले ने इस बात को नहीं उठाया। लेकिन दिल्ली के अंदर मरकज़ के अंदर जब ये बात शुरू हुई और उसको बदनाम किया गया, मौलाना साद साहब को बदनाम किया, उसके बारे में जो है वो बहुत ज़्यादा टीवी वालों ने, अखबार वालों ने बहुत कुछ कहा। यहाँ तक कहा कि इस बीमारी को मुसलमानों ने और जमात वालों ने जो है वो फैलाया, और सोशल मीडिया पर भी गलत अफवाह फैल रही थी बहुत ज़्यादा। जी, जो मुस्लिम दुकानदार थे लोगों ने उनका बाइकाट किया, बल्कि बहुत से गांवों के अंदर बोर्ड लगा दिए कि यहाँ मुसलमानों का दाखिल होना मना है, ये तो जो है वो कोरोना बीमारी फैला रहे हैं। इस तरह की जो है वो गलत प्रोपेगेंडा देश के अंदर किया। वीडियो शायद गलत तरीके से वायरल कर से भी है, जैसे उसमें देख रहा था भी थूका जा रहा है जी, या देखो जी ऐसा किया जा रहा है, ऐसे किया जा रहा है, लेकिन वो गलत थी। सब ये गलत बात है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। उनका जो वीडियो जो था, उनका जो बिल्कुल उनके बारे में जानू किया तो नहीं निकला यहाँ का, हिंदुस्तान का नहीं था, कहीं दूर की वीडियो सी हो। तो बहुत वधिया गल है तुसीं गल जिहड़ी कर रहे हो भी सानू बीमारी का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए है, तो बिल्कुल भी इजाजत नहीं होनी चाहिए, चाहे किसी भी धर्म की गल होवे। पिछली बारी तुसीं देखिया सी सारे मंदिर गुरुद्वारे बंद सीगे, किसी भी धर्म नूं इजाजत नहीं सीगी, बहुत वधिया सी उस वेले बीमारी ते असीं कंट्रोल पा लिया सीगा। जी। लेकिन जिहड़ा दूजा गेड़ जिहड़ा हुण आया बीमारी का, इहदे च काफ़ी ज़्यादा दसी जा रही स्ट्रोंग भी हैगी है, खतरनाक ज़्यादा है पहले नालों, पर लेकिन हुण कंट्रोल नहीं है इस वेले। पर जिहड़ी सरकारां वालों कोई इंतजाम है नहीं, कोई नहीं। देखो हमारे अंदर जो है ना, हमारे देश के अंदर कहा जा रहा है कि हमारे देश ने बहुत तरक्की की, लेकिन ऑक्सीजन एक आम चीज़ है। बतलाइए हमारे देश के अंदर कितने मरीज हैं कोरोना के जो इस ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर गए, बल्कि बाहर से, सऊदी अरब से, पाकिस्तान से और दूसरे जो इस्लामी मुल्क है वहाँ से जो है वो ऑक्सीजन आ रहा है। मुझे अफसोस इस बात का है कि जो सऊदी अरब से ऑक्सीजन आया तो ट्रकों के ऊपर जो है ना वो अंबानी अडानी उनके जो है ना स्टिकर लगा दिए। कितने अफसोस की बात है, घटिया काम है वो, कितना घटिया काम। उन्होंने तो फ्री दान किया, उन्होंने फ्री दान किया, और यहाँ लोगों को जो है इस बीमारी से बचाने के लिए उन्होंने इतना बड़ा महा जो है वो दान किया, और उसको छुपाया जा रहा है और अडानी अंबानी का नाम आगे किया जा रहा है। कितने अफसोस की बात है सरकार की तरफ से, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मुख्य प्रधानमंत्री साहब को बहुत बड़ी फटकार है, क्योंकि प्रधानमंत्री साहब को इदां दी चीज़ां नहीं करनी चाहिए। इस वेले तो लोगों को बचाने की गल की जा रही है। जिहड़े बंदे जो तुसीं मदद कर रहे तो थोड़ा ही मूहरे होना चाहिए, लेवल उन्होंने ही होना चाहिए जिहड़ा काम कर रहा है। ये सऊदी अरब का या पाकिस्तान का, किसी ने भी हिंदुस्तान के एक तो लड़ाइयां की गल करी जाते सी, हुण बचाउण की गल करी जाने। ये लड़ाइयां जिहड़ियां सारियां वड्डे लेवल पर इन्होंने राजनीति लीडरां दीयां पाईयां होईयां हैं, लोगों की लड़ाई किसी नाल नहीं हैगी। सही बात है। तो बहुत मैं ये गल्लां जिहड़ियां किसी ने करनियां नहीं हुंदियां, इन्हां गल्लां नूं हर एक बंदा नहीं कर सकता, क्योंकि हर बंदा किसी ना किसी राजनीति दबाव रख लो, धार्मिक दबाव रख लो, उहदे दबिया हुंदा है। पर असीं इस स्टूडियो दे विच बैठ के कदे भी उही गल करांगे जो गल सही लोकां दे हिक दे विच होवे, लोकां वास्ते सही होवे। ते मैं तुहाडा इत्थे स्टूडियो दे विच आउण ते बहुत बहुत धन्नवाद करदा। तुसीं अज तुहाडे ईद दे मौके ते साडे इत्थे स्टूडियो च आए हैं ते लोकां नूं बड़ी अच्छी जिहड़ी जानकारी दित्ती है। तो तुसीं ये भी बड़ा वधिया क्लीयर करिया कि बदनाम करने की कोशिश की जाती है, कदे गुरु ग्रंथ साहब नूं पाड़ दित्ता जाता है, कदे गीता नूं पाड़ दित्ता जाता है। इन्हां नूं लड़ा के रखने की जिहड़ियां गल्लां है बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये सब नफरत है। देश जो है ना वो मोहब्बत से चलता है, नफरत के साथ नहीं चलता। देश का जो भी प्रधानमंत्री होता है तो जनता उसके लिए उसकी संतान जैसी होती है। जिस तरह संतान के नखरे बर्दाश्त करने पड़ते हैं, इसी तरह जो पब्लिक होती है तो उसकी जो परेशानियां, उसके जो संकट हैं उनको मतलब ये है कि सरकार को देखना चाहिए क्या परेशानी है। तो इसलिए हम ये उम्मीद करते हैं कि सरकार को जितने भी देश के अंदर वर्ग हैं या धर्म के लोग हैं सबको एक नज़र से देखना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव पार्टीबाजी नहीं होनी चाहिए। पार्टीबाजी नहीं। पर एक बात जरूर है मौलवी साहब, जैसे किसानों का धरना चलते को 1.5 साल के करीब होने लगा है, पर लेकिन वहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका एक कोई पता लगा भाईचारा एक है, क्योंकि ये देश का कल्याण है। इसके अंदर जो कानून उन लोगों ने बनाए हैं जिसकी मुखालफत कर रहे हैं वो उसके अंदर सारे देश का और देश की जनता का भला है, इसलिए सब लोग उनके साथ हैं। और हमारे देश के अंदर ज़्यादा जो संख्या है वो किसानों की है जी। तो इसलिए जो है वो सरकार को उनकी बात जो है वो माननी चाहिए। इसके अंदर कोई बुराई नहीं है अगर सरकार जो है उनकी बात मान ले। जी धन्यवाद जी आपका, आपने जानकारी दी है। प्यारे दर्शकों, ये सी साडा छोटा जिहा प्रोग्राम ईद के मौके पर खास जी ते ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ भी यही गल कहने भी सारे मिल के रहो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई है। कोई भी किसी ते भी कोई किसी भी तरह की कोई मुसीबत आती है, चाहे हिंदू ते आती है, चाहे सिख ते आती है, चाहे मुसलमान ते आती है, उन्होंने सारे इकट्ठे होकर उसकी मदद करो तो ताकि साडा भाईचारा कायम रहे। तो मेरे वालों तो मेरी पूरी टीम वालों ईद के मौके पर लख लख बधाई। सत श्री अकाल जी।